हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प आई गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, और आजकल हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हमारा पूरा थ्योरी पार्ट्स हो चुका है। एक्सियम क्या होते हैं, थियरम्स क्या होती हैं। एक्सियम्स हमने किया 6.3 तक, थियरम्स हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 6.1, 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 6.3 हम आजकल कर रहे हैं। उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और नीचे उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो क्या है, एंगल बी ए सी ये 35 डिग्री का है, और एंगल सी डी ई ये 53 डिग्री का है, और हमें एंगल डी सी ई की वैल्यू क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। वो डायग्राम हमने एज इट इज यहाँ पे ले लिया है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो ए ई क्या है बताइए। हाँ, ए ई क्या है, ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, एंगल बी ए ई और एंगल ए डी ई ये इक्वल होंगे। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ए ई डी की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब इन ट्राइंगल सी डी ई हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी डी ई, एंगल डी ई सी और एंगल ई सी डी, इसका टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। अब हम एंगल्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो फटाफट से हम ये काम करते हैं। एंगल सी डी ई 53 डिग्री हमें पहले से दिया हुआ है, तो एंगल सी डी ई की वैल्यू है 53 और सी ई डी है 35 डिग्री। ये तो हमने अभी ऊपर निकाला था। हम एंगल सी ई डी बोलें या एंगल ए ई डी बोलें, तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ये हो गया 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो एंगल ई सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 92 डिग्री। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट, इस तरीके से करती हैं कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू ये है 75 डिग्री का, और हमें पता क्या लगाना है, एंगल एस क्यू टी। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमने डायग्राम यहाँ पे ले लिया है, और हमें क्या क्या गिवन है हमने वो लिखा है। अभी आपको बताइए, यही है कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल पी आर टी, जो कि थोड़ा पर्पल से
शेड से दिखाया गया है। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल TPR प्लस एंगल PRT और प्लस एंगल RTP, इनका योग 180 डिग्री है। एंगल्स के वैल्यू हम रख देते हैं, हमारे सामने ही है। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो एंगल TRP की जगह हमने रख दिया 95 डिग्री और PRT की जगह हमने रख दिया 40 डिग्री और RTP एंगल एज इट इज आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज रखने के बाद। तो एंगल RTP की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री और एंगल RTP ये इक्वल है एंगल QTS के। ये QTS के बराबर क्यों है बताइए? एंगल QTS के बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो एंगल QTS की वैल्यू भी क्या हो गई 45 डिग्री। लेकिन अभी भी हमें TQS की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल QTS में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT, इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम फटाफट से वैल्यूज रख देते हैं। QTS की वैल्यू 45 डिग्री, TSQ की वैल्यू 75 डिग्री। जब हमने वैल्यूज रख दी तो SQT की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और हमें वैल्यू निकालनी थी SQT की। तो SQT की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल का ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, अपने सजेशंस को लिख सकते हैं और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप उसको लिख सकते हैं। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpikunchan.com। वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल मिलेगा, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट मिलेंगी मैथ और साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।